जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। थोड़ा सा आज लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। दैनिक समसामयिकी डेली करंट अफेयर में 10 दिसंबर का आज का करंट अफेयर। जो भी SSC, CGL, SSC, GD, UP प्लस के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको नोट डाउन करते जाना है दोस्तों, और अलग से जो भी मैं नोट्स दूंगा उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको नोट डाउन जरूर से जरूर करना है दोस्तों आपको। चलिए पहला है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा संशोधन विधेयक 2022 किसने पेश किया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या था? अर्जुन मुंडा, इन्होंने पेश किया है। ये आपका क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर क्या है? अर्जुन मुंडा, इन्होंने पेश किया है। चलिए बात कर लेते हैं संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश की। ये आदेश कौन कौन से राज्य में दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन, पांचवा संशोधन हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए दूसरे संशोधन की बात करें तो कौन से? तमिलनाडु के लिए। दूसरा जो है तमिलनाडु राज्य के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है, ठीक है। और तीसरे की बात करें, तीसरे तो हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। इनको आपको नोट डाउन करते जाना है। एक सेकंड। हिमाचल प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश तीसरा संशोधन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको साइड में आप नोट कर सकते हैं। अगला है कौन सा? चौथा जो है वह कर्नाटक राज्य संशोधन है, ठीक है। कर्नाटक राज्य का है। और पांचवा कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है। जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, इन पर जो है आदेश प्रस्तुत किए गए, पेश किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो किन्होंने पेश किया है? अर्जुन मुंडा, इन्होंने पेश किया है। ये कौन है? ये है जनजाति कार्य मंत्री, आपको ध्यान रखना है। जनजाति कार्य मंत्री द्वारा यह विधेयक पेश किया गया है 2022 का। ये आपको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अलग से नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन जरूर से जरूर करते जाइएगा। चलिए अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 दिसंबर 2022 से यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में कर रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या है? वाराणसी में यह सम्मेलन हो रहा है। चलिए समझ लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनके द्वारा ये कौन है? पहले आपको बता देता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये कौन है? ये है भारती प्रवीण पवार। कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? भारती प्रवीण पवार, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल कवरेज डे के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। यहाँ पर हमको क्या क्या बातें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज डे, यह कब मनाया जाएगा? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कवरेज डे के इसी के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है? वाराणसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है 10 दिसंबर को। चलिए अगले बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला, एशियाई विकास बैंक ADB ने दिसंबर 2022 में चेन्नई के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए 780 मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का क्या क्या अर्थ है उसको समझ लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB, इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई?
19 दिसंबर कब हुई? 19 दिसंबर 1966। कब हुई दोस्तों? एशियाई विकास बैंक की 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मुख्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में। कहाँ है? मुर्लोंग फिलीपींस के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है स्थापना, तो हमने देख ही लिया स्थापना। एक सेकंड, हाँ, तो हमने देख लिया स्थापना कब है, कब मनाया जाता है? 1966, 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना की गई थी, तो आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर में चेन्नई के मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के लिए इतने मिलियन के वित्त पोष की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जाता है कि वित्त पोष की मंजूरी दी गई है कितने मिलियन डॉलर की गई है? 780 मिलियन डॉलर की। ठीक है, 780 मिलियन डॉलर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चेन्नई के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए इसको बनाया जा रहा है, चेन्नई में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। हेड कौन है? मस्त सुंगऊ असाकावा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लेना है। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक NSE इंडेक्स ने दिसंबर 2022 में निफ्टी भारत ब्रॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है NSE का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर क्या है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए बात कर लेते हैं NSE क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, NSE यह भारत की सबसे बड़ी अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था NSE का मुख्यालय कहाँ पर था, तो यहाँ पर मुख्यालय मुंबई में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में मोबाइल फ़ोन रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत यहाँ पर आपको बताना है। पुरुषों का प्रतिशत कितना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत कितना है? महिलाओं का जो प्रतिशत है, महिलाओं का जो फ़ोन है कितने परसेंट है वो आपको बताना था। तो आपका राइट आंसर क्या है? 31%। चलिए बात कर लेते हैं पुरुषों के कितने परसेंट है। तो पुरुषों का है 61%। कितना है? 61% मोबाइल जो ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट है उसमें बताया गया है 2021 के अनुसार। ठीक है, जिसमें 3 व्यक्तियों में 1 महिला के पास फ़ोन है, इससे आप समझ सकते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 31%। महिलाओं का जो प्रतिशत है मोबाइल फ़ोन रखने वाले, तो 31% है। काफ़ी सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 87वां रैंक है हमारे भारत की। आर्टन कैपिटल क्या करती है? यह बताती है कि हमारे जो पासपोर्ट हैं किसके कितने कमज़ोर हैं और किसके कितने ताकतवर हैं, ये इसका बताने का कार्य होता है आर्टन कैपिटल का। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमारे भारत की जो है रैंक कितनी है वो 87वीं। कितनी है? 87वीं। और फर्स्ट रैंक पर कौन है? UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट जैसे दूसरे देश में आप जाते हैं तो ये आपको पासपोर्ट बताता है कि आप इस देश के नागरिक हैं, जिसमें आप रहते हैं, वो आपकी राष्ट्रीयता की पहचान बताता है, पासपोर्ट होता है। तो यहाँ पर भारत की जो रैंक है 87वीं है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात की जा रही है दुनिया की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 87वां हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
लाइक करते जाइएगा दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है, जो कॉल करने वाले व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा? तो आपका राइट आंसर क्या है? ट्राई। चलिए इसके बारे में भी जान लेंगे, ट्राई क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसने कॉलिंग नेशनल प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है, जिसमें क्या होगा कि कॉलिंग पार्टी के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। कौन है? ट्राई। चलिए बात कर लेते हैं ट्राई क्या होता है। ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है जिसमें कि जो भी फ़ोन कॉलिंग की जाती है सब इसी के अंडर में की जाती है, इसी के अंडर में रहती है कि कहाँ किस में फ़ोन जाएगा, ये इसी के अंडर में रहता है कि ये कहाँ पर भेजता है। ये भेजने का और रिसीव करने का, ये आदान प्रदान करने का ये एक कंपनी है। इसी के द्वारा फ़ोन क्या होते हैं, आते हैं, जैसे हम कहीं पर लगाते हैं तो ये फ़ोन पहले वहाँ पर जाता है, इसके अनुसार भी वह ट्रांसफ़र करता है जहाँ आप लगाए हैं। ट्राई एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी, कब हुई इसकी स्थापना? 20 फरवरी 1997। कब हुई? 1997 में। तो आपका इसको ध्यान रखना है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? दिल्ली में। ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए CNAP क्या होता है? कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए इन प्रिंसिपल स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 9 का संचालन किया जा चुका है? यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर क्या है? 21। कितना है? 21 हवाई अड्डों की स्थापना की है। किसके द्वारा किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन? मंत्री कौन है? अशोक गजपति राजू। कौन है? अशोक, एक सेकंड, कौन है? अशोक गजपति। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अशोक गजपति राजू, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? 21। कितने हवाई अड्डों की स्थापना की गई? 21 हवाई अड्डों की स्थापना की गई है। तो आपका राइट आंसर 21 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लेना है इनको आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या है? गोवा। गोवा आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है, 8 से 11 दिसंबर कब इसका आयोजन किया जा रहा है, कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का 2022 का। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 से 11 दिसंबर। ये आपसे डेट से भी पूछी जा सकती है। तो कौन सा वहाँ है इस बार? 9वां है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, ये आपको ध्यान रखना है। और किस राज्य में किया जा रहा है? तो गोवा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप बात कर लेते हैं आयुष मंत्री। आयुष मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनेवाल। कौन है? सर्वानंद सोनेवाल। कौन है? सर्वानंद सोनेवाल आयुष मंत्री है, आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है? किस राज्य में आयोजन किया जा रहा है? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का गोवा राज्य में किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर गोवा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसकी PDF चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन होकर आसानी से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।